ये दुनिया, ये ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरी हुई है। चाहे वो इतिहास के रहस्य हो या पृथ्वी पर किसी जीव के रहस्य हो, अंतरिक्ष के रहस्य हो जैसे हमारे गैलेक्सी, ब्लैक होल्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज तक रहस्यों से भरी हुई हैं। ऐसा नहीं कि वैज्ञानिक इस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहे हैं। वैज्ञानिक इन रहस्यों को सुलझाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताने वाले हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सो वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, ये देखो, ये एक इंसान की खोपड़ी है जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत सी देखी है ऐसी खोपड़ियाँ तो, लेकिन ये खोपड़ी 10 लाख साल पुरानी है। चीन के आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई में मानव की खोपड़ी मिली, जिस पर रिसर्च करने के बाद पता चला कि यह खोपड़ी पैलियोलिथिक पीरियड यानी कि गोल्ड स्टोन के समय की है। ये खोपड़ी उसी साइड से मिली है जहां 1989 और 1990 में भी 2 खोपड़ियां मिली थी। ये जो तीनों खोपड़ियां मिली हैं वो हो सकता है कि एक ही समय के लोगों की हो। वैसे ये खोपड़ी चीन के हुबेई प्रांत से मिली है। अगर इस पर रिसर्च की जाए तो हमें पता लग सकता है और भी इंसानों के इतिहास के बारे में कि पहले लोग कैसे थे, यानी कितने लंबे थे या छोटे थे या कैसे थे, उनका आकार वाकार कैसा है, तो वो सब कुछ इनकी डिटेल से रिसर्च करने पर पता लग सकता है। नंबर 2, हर इंसान की लंबाई आमतौर पर आनुवंशिक स्ट्रक्चर पर ही निर्भर करती है और ये स्ट्रक्चर आपके माता पिता की लंबाई पर निर्धारित होता है। और अगर आपके माता पिता लंबे हो और आपकी हाइट तो भी छोटी हो तो ये कहीं न कहीं पोषण नहीं मिलने के कारण भी होता है। इस पीछे एक स्टडी में साबित हो चुका है कि मनुष्य द्वारा CO2 का उत्सर्जन अपने चरम पर पहुंच चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि बढ़ते तापमान से हमारा क्या लेना देना, हमारी हाइट से क्या लेना देना, तो रुको जरा हम आपको पूरा बताते हैं। द गार्जियन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में जीवाश्म विज्ञान के एक प्रोफेसर स्टीव ब्रूसेट को उम्मीद है कि जलवायु परिवर्तन की स्थिति में जीवित रहने के बेहतर अवसर के लिए मनुष्य धीरे धीरे सिकुड़ता जाएगा। ब्रूसेट ने हीमोफ्लोरोसेंसिस का हवाला देते हुए कहा है कि इंडोनेशिया के नजदीक एक द्वीप में हजारों साल पहले लोगों की लंबाई महज 3 से 3.5 फीट ही थी। इन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल सामने आए एक रिसर्च में साफ हो चुका है कि धरती के तापमान और शरीर के आकार के बीच सीधा संबंध होता है। तो धीरे धीरे जैसे ही तापमान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो इंसानों की हाइट है वो छोटी होती जाएगी। ये आप अभी देख ही सकते हैं कि जो पहले के लोग थे, जो पहले के बच्चे हुए थे, जो कि 2001 से 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनमें से कई अधिकतर लोग लंबे हैं और उसके बाद से जितने लोगों का जन्म हुआ है वो अधिकतर लोग छोटे होते हैं, यानी कि उनकी हाइट कम होती है। तो ऐसा ही आने वाले समय में होगा। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो एक और उदाहरण है। अगर आपने डायनासोर के पहले के जीवन के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि डायनासोर से पहले कितने बड़े बड़े जीव हुआ करते, कितने बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे जब CO2 की मात्रा कम थी। पर अब वो बड़े बड़े पेड़ और जीव जंतु थे वो छोटे हो चुके हैं, उनकी हाइट कम हो गई है। तो आने वाले समय में हम भी यानी कि इंसान भी बौने हो सकते हैं, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। नंबर 3, वेम्पायर्स। इनको अक्सर आपने सीरियल्स और फिल्मों में देखा ही होगा। 2011 या 12 में एक सीरियल आती थी टीवी पर, प्यार की ये एक कहानी। तो उसमें हीरो वेम्पायर था। मैंने तो पहली बार उसी में देखा था, फिर आपने कब देखा होगा पहली बार वो आप बताना। लेकिन क्या सच में वेम्पायर होते हैं या नहीं ये किसी को नहीं पता। लेकिन यूरोप देश के पोलैंड में रिसर्चर्स की एक टीम को 17वीं सदी का एक अवशेष मिला है, यानी कि एक कंकाल मिला है। तो तमाम रिपोर्टर्स हैं वो इस कंकाल को वेम्पायर का अवशेष बता रहे हैं। ये अवशेष महिला का है। निकोलस कोपरनिकस विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में ये दावा किया गया है कि ये महिला का कंकाल है और ये 17वीं सदी का है। जो कंकाल मिला है वो काफी अजीबोगरीब है। उसके एक पैर की अंगुली में हथकड़ी बांधी हुई है और गले में दरांती लपेटे हुई है। यानी कि दरांती का मतलब क्या होता है, यानी कि ये जो घास काटने का होता है उसे दरांती कहते हैं। हमारे यहाँ दातेड़ा कहते हैं, आपके क्या कहते हैं कमेंट में बताना, ठीक है। तो इससे बांधा हुआ जैसे कि आप इस फोटो में
देख रहे हो। सैकड़ों साल पहले मृतक के दोबारा उठने के डर से ऐसा किया जाता था, तो इसके साथ भी शायद ऐसा ही किया गया हो। एक मान्यता थी कि अगर वैम्पायर की अंगुली में ताला बांध दिया जाए और उसे तरांती से ऐसे बांध दिया जाए तो वो वापस नहीं आते। लेकिन ये तो गलतफहमी भी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि 17वीं सदी के लोगों ने महिला को इसलिए खून चूसने वाली वैम्पायर समझ लिया हो क्योंकि इसके दांत बड़े थे। जैसा कि आप इस फोटो में देख ही रहे हो कि इसके दांत नॉर्मल इंसान के जैसे नहीं है, बड़े हैं इसके दांत। तो ऐसा भी हो सकता है, इस वजह से उसे मारकर पुरानी मान्यताओं का पालन करते हुए दफना दिया हो। यह विशेष कब्रिस्तान में एक मकबरे के नीचे से मिला है। जब से ट्विटर पर ये तस्वीरें पोस्ट की हैं, लोग अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। 1600 के दशक में एक मान्यता थी जिसको अंधविश्वास भी कह सकते हैं। तो इस मान्यता का हिसाब से जो भी शैतानी रूह थी, यानी कि जिसकी जैसे राक्षस या दानव था या पिशाच था, तो उसको मारकर इस तरह से पैर में ताला या फिर गले में दरांती कूटकर यानी कि बांधकर उसे दफना दिया जाता था ताकि वो मृत शरीर में वापस प्रवेश कर नहीं सके। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी ये रिसर्च चल ही रही है कि इसके साथ ऐसा क्यों हुआ था, ऐसी क्या मान्यता थी इसके पीछे की। कोई ना कोई तो वजह होगी ही, जैसा कि इस डेड बॉडी के साथ तब किया गया हो, जो कि हमें आज अवशेष के रूप में मिली है। नंबर 4, यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में एक नई रिसर्च हुई जिसके हिसाब से मशरूम आपस में बातचीत कर सकते हैं। आपने अक्सर बचपन में सुना होगा कि पेड़ पौधों में जान होती है पर वो बोल या चल नहीं सकते, लेकिन मशरूम यानी कि फंगस आपस में बात कर सकते हैं और इनके 50 शब्दों की डिक्शनरी भी होती है। प्रोफेसर एंड्रयू एडमंड जकी ने मशरूम की 4 स्पीसीज की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी की स्टडी की। इन 4 स्पीसीज में इनोकी, स्प्लिट गिल, गोस्ट और कैटरपिलर शामिल है। मशरूम की इलेक्ट्रिक कंपल्सेज इंसानों की भाषा की तरह ही होती है। ये रिसर्च रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस में प्रकाशित हुआ है, तो इनकी वेबसाइट पर जाके भी आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पर और रिसर्च की जा रही है क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इतनी जल्दी इस इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज को लैंग्वेज कहना ठीक नहीं है। नंबर 5, रूस के साइबेरिया में एक बेहद ही खास जीव मिला है। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेलोइड नाम का यह अति सूक्ष्म जीव 24,000 साल से बर्फ में दबा हुआ था या बर्फ में सोया हुआ था। ये जीव आमतौर पर पानी वाले वातावरण में जिंदा रहते हैं। रूस के वैज्ञानिकों ने ड्रिलिंग रिंग का इस्तेमाल करके साइबेरिया के बेहद बर्फीले इलाके की मिट्टी को निकाला था। रूस के रिसर्चर स्टार मलाविन ने मिट्टी पर शोध कर बताया कि कई कोशिकाओं वाले जीव क्रिप्टोबायोसिस की अवस्था में हजारों लाखों साल तक जिंदा रह सकते हैं। धीरे धीरे साइबेरिया की बर्फ पिघल रही है और प्राचीन जीवों के अवशेष मिलते जा रहे हैं। इस पूरे इलाके में हजारों साल से बर्फ में दबे जीवाश्म लगातार मिलते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक और न्यूज आई थी जिसमें कि ज़ॉम्बीज वाला वायरस मिला है उस बर्फ में से। तो ये सुनकर डर भी लगता है कि ऐसा वायरस कहीं इंसानों में ना फैल जाए फिर से, या पहले फैला होगा तो ही मिला होगा। नंबर 6, न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों को न्यूजीलैंड के दक्षिण द्वीप के पास जमीन से लगभग 1.2 किलोमीटर नीचे रिसर्च के दौरान एक रेयर फिश मिली है जिसे बेबी गोस्ट शार्क कहा जा रहा है। इसे चिमेरा प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। ये ओरिजिनल शार्क नहीं है लेकिन उसी का ही रिश्तेदार है। इसकी बनावट शार्क जैसी ही होती है। डॉक्टर फानोची का कहना है कि फिलहाल इस बेबी गोस्ट शार्क के टिश्यू के कुछ सैंपल्स लेकर उन्हें स्टडी करेंगे जिससे उनको इस फिश के जेनेटिक्स के बारे में पता चलेगा। फिर इनके बड़े होने की लंबाई, चौड़ाई, वजन इत्यादि सब कुछ पता लग पाएगा। नंबर 7, ये डिस्कवरी अंतरिक्ष में हुई है अल्ट्रा फास्ट बादल के रहस्य की, क्योंकि इसके पीछे का रहस्य था कि ये बादल कैसे बनते हैं। तो अब वैज्ञानिकों ने इसके रहस्य की गुत्थी सुलझा ली है लगभग 60%। या अल्ट्रा फास्ट क्लाउड गैस के बादलों से काफी अलग होते हैं। इनकी स्पीड बहुत ही तेज होती है, इसी कारण इन्हें HVC कहा जाता है, मतलब हाई वेलोसिटी क्लाउड कहा जाता है। ये बादल हाइड्रोजन गैस की सांद्रता होते हैं जो अक्सर बड़े कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। जोआन स्मेलज और उनके सहयोगियों का कहना है कि ये बादल जब किसी स्टार की मृत्यु होती है तब बनते हैं। MI नामक एक हाई वेलोसिटी क्लाउड पर फोकस करने पर इस बादल की संरचना में एक कैविटी की खोज की जो कि एक सुपरनोवा की वजह से बनी हो। इस कैविटी के केंद्र के पास एक विशाल तारा है 56 उर्से मेजोरिस नामक, और
इसमें एक और तारा है जो मुश्किल से दिखता है, जिसे न्यूट्रॉन स्टार बताया जा रहा है। तो न्यूट्रॉन स्टार के बारे में और सुपरनोवा कैसे आता वो सब हमने वीडियो एक बनाया हुआ इसमें बताया गया था। आप मैं आई बटन में बता दूंगा, तो आप जाके चैनल पर जाके देख सकते हो। HVAC एक्सपर्ट और रिसर्चर्स के सह लेखक गैरिट वर्चूर का कहना है कि MI के लिए हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हाई वेलोसिटी वाले बादलों की दिशा में लो वेलोसिटी वाले गैस की खोज कर रहे हैं। अगर यह सुपरनोवा मॉडल सही है तो हमें MI की सटीक दूरी भी पता चल सकती है, ऐसा उन वैज्ञानिकों का कहना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। नंबर 8, अभी एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को स्पेस में दूर 2 एक्सोप्लैनेट्स मिले हैं जिन पर पानी होने की संभावना है। ये पृथ्वी से 218 लाइट ईयर्स की दूरी पर लायर तारामंडल में स्थित हैं। इनका नाम केपलर 138c और केपलर 138d नाम दिया गया है, जो कि हबल और स्पिट्जर टेलीस्कोप की मदद से खोजे गए हैं। सो दोस्तों, इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है। सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।